ग्रीष्मावकाश में पहली एवं बूझो अपने चाचा के घर गए। गर्मी का दिन था। पहेली बुझाने अपने चाचा के घर गया। उनके चाचा एक किसान थे। एक दिन उन्होंने खेत में कुछ औजार देखे, जैसे कि खुरपी, दराती, बेलचा, हल इत्यादि। खुरपी मतलब मिट्टी कोड़ने वाला। यहाँ वो एक विशाल जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए इसका नियमित उत्पादन, उचित प्रबंधन एवं वितरण आवश्यक है। मतलब बड़ी जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए मतलब गांव, एग्जाम्पल में ले लो गांव में बहुत सारी जनसंख्या रहती है, उसमें भोजन प्रदान करने के लिए नियमित उत्पादन चाहिए, प्रबंधन और बांटना भी है। वितरण मतलब बांटना। आप पढ़ चुके हैं कि सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। क्या आपको याद है कि हरे पौधे अपना भोजन किस प्रकार संश्लेषित करते हैं? क्या आपको पता है बच्चों पौधे अपना प्रकार संश्लेषित कैसे करते हैं? आइए हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ हैं, तो जंतुओं के भोजन का स्रोत क्या है? जंतुओं के भोजन का स्रोत क्या है बच्चों? तो भोजन है। परंतु हम भोजन ग्रहण ही क्यों करते हैं? हम भोजन क्यों ग्रहण करते हैं? ऊर्जा के लिए, शक्ति के लिए। आप जानते हैं कि सजीव भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग विभिन्न जैविक प्रक्रियाओं जैसे पाचन, श्वसन एवं उत्सर्जन के संपादन में करते हैं एवं अपना भोजन पौधों अथवा जंतुओं या दोनों से ही प्राप्त करते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। लगभग 10,000 ईसा पूर्व तक मनुष्य घुमंतु थे, मतलब घूमते थे। वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन एवं आवास की खोज में समूह में विचरण करते रहते थे। मतलब मनुष्य समूह में थे और उन्हें भोजन के लिए कहीं विचरण करना पड़ता था। वे कच्चे फल और सब्जियां खाते थे। कच्चे फल और सब्जियां भी खाते थे, जैसे कि जंतुओं की भी शिकार करते थे। और प्रारंभ भी कर दिया। देखिए लिखा है, कालांतर में खेती कर चावल, गेहूं एवं अन्य खाद्य फसलों को उत्पादित कर सके। इस प्रकार कृषि का प्रारंभ हुआ। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। मतलब एक ही जगह पे फसल कहीं उगाया जाता है, उसे फसल कहते हैं। उदाहरण के लिए गेहूं का फसल। अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के हैं। आप जानते हैं कि फसलें विभिन्न प्रकार की होती हैं, जैसे कि अन्न, सब्जियां एवं फल। जिस मौसम में यह पौधे उगाए जाते हैं, उसे आधार पर हम फसलों का वर्गीकरण कहते हैं। भारत एक विशाल देश है। क्या आपको पता है बच्चों, भारत विशाल देश में 7वें नंबर पे आता है। 7वें नंबर पर। यहाँ ताप, आर्द्रता और वर्षा जैसी जलवायु परिस्थितियाँ एक
क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न है। अंतर्देश के विभिन्न भागों में विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। 5 मिनट के डाल दिखा गए।